आप सभी मित्रजन को मेरा नमस्कार। इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत, यहाँ पर व्यक्तित्व बताया जाएगा। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व बताने के बाद में यहाँ पर बात करेंगे बैजू बावरा के बारे में। तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बताते हैं भारतीय संगीत में। जानिए अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी। तो यहाँ पर इनका जो जन्म काल है और मृत्यु काल है 1253 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। एक शॉर्ट बताया जाएगा जो मेन पॉइंट है उसके बारे में। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध सूफी संत, कवि तथा संगीतज्ञ हुए हैं। अमीर खुसरो। खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के, कहां पर? एटा जिले के पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। 20 वर्ष की अल्प आयु में ही खुसरो ने अपना पहला कविता संग्रह पूरा कर लिया और साथ में संगीत सहित कई विधाओं का विस्तृत ज्ञान अर्जित कर लिया। यहाँ तक कि खुसरो अपने समय के 6 सुल्तानों, जिसमें खिलजी व तुगलक वंश के बादशाहों, तो 6 सुल्तानों के राजकवि रहे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदवी, वर्तमान जिसे खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, अमीर खुसरो हिंदवी के साथ साथ फारसी और अरबी भाषाओं के भी विद्वान थे तथा फारसी और हिंदवी में काव्य रचनाएं करते थे। आगे इनके बारे में वर्णन पॉइंट। 1284 में 31 वर्ष की आयु में वे पूर्ण रूप से सूफी बन गए तथा प्रसिद्ध है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने खुसरो। आगे कविता के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने गजल हो गया, मसनवी हो गया, कसीदा हो गया और रुबाई लिखने में विशेष निपुणता प्राप्त की अमीर खुसरो ने। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने गजल, काव्यावली तथा तराने का श्री गणेश किया। अमीर खुसरो ख्याल के नायक तथा तराने के आविष्कारक थे। संगीत के क्षेत्र में राग यमन उनकी ही देन है। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। वीणा और सारंगी को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। आगे बात करें 1955 वर्ष की आयु में खुसरो ने गुरु महान संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उनके विरह ने खुसरो का दिल तोड़ दिया और कुछ दिनों बाद ही तोता ए हिंद खुसरो भी स्वर्ग सिधार गए। खुसरो की कब्र, यहाँ पर जो है खुसरो की कब्र भी दिल्ली में अपने गुरु की मजार के समीप है। यहाँ पर बताया गया अमीर खुसरो का एक छोटा सा व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पॉइंट के साथ बताया गया। तो ये रहा खुसरो का जीवन काल
1353 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। तो यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में यह वर्णन किया गया। अब वहीं पर बात करेंगे भारतीय संगीत के जाने माने प्रसिद्ध संगीत के दुनिया के बैजू बावरा के बारे में। तो आइए यहाँ पर बैजू बावरा के बारे में बताया जा रहा है मेन महत्वपूर्ण पॉइंट। बैजू बावरा, ध्यान दीजिए, बैजू बावरा स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा ध्रुपद गायक थे। कौन से गायक थे? ध्रुपद गायक थे। वे ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबारी गायक थे बैजू बावरा, और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे बैजू बावरा। तो यहाँ पे तानसेन के समकालीन रहे बैजू बावरा। आगे, भारतीय संगीत के उन्नयन हेतु उन्होंने ब्रज भाषा में ध्रुपदों की रचना की। मंगल गुजरी और मंगल तोड़ी जैसे नए रागों का आविष्कार भी उन्होंने ही किया है। तो यहाँ पर बताया हमने बैजू बावरा के बारे में। इस तरह से यहाँ पर बताया गया बैजू बावरा के बारे में, और सबसे पहले बात किया गया अमीर खुसरो के बारे में। तो ये रहे भारतीय संगीत के दो व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात किया गया। अब यहाँ पर भारतीय संगीत के अंतर्गत बात करेंगे अगले वीडियो में पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।